टुडेज टॉपिक इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं इनको हम आपस में किस तरह से अटैच कर सकते हैं। अब ये जो कंप्यूटर्स के आपस में अटैच करेंगे तो इसके डिफरेंट तरीके होंगे। तो इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करना डिफरेंट तरीक़ों से नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर हम ये कहते हैं कि डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं, नोड्स हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो है वो नेटवर्क के ऊपर अटैच्ड है तो दिस इज़ कॉल्ड अ नोड। तो इनको हम किन तरीक़ों से अटैच कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है डिफरेंट तरीके हैं कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए। तो इन जो हमारे पास फिजिकल लेआउट है या शेप्स हैं जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर देते हैं तो इनको टोपोलॉजी कहते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन कराना और डिफरेंट तरीक़ों से इनको फिजिकली कनेक्ट कराना, इसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंदर हम कहते हैं कि मल्टीपल वेज हैं जिनके थ्रू हम जो है कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि ऐसा तरीका या फिजिकल हमारे पास लेआउट या शेप जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है ये इनेबल हो सके तो इसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहेंगे। तो जनरली जो हमारे पास कॉमनली यूज जो टोपोलॉजीज़ हैं इनके अंदर बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, फिर रिंग टोपोलॉजी है, ट्री है और मैश टोपोलॉजी है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर जनरल जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये जो फिजिकल लेआउट है या शेप है जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर सकते हैं तो इसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। फिर आगे हमारे पास इसकी टाइप्स हैं कि बस, स्टार, रिंग, ट्री और मैश टोपोलॉजी जो हैं ये हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप्स हैं। अब फर्स्ट टोपोलॉजी हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमने कंप्यूटर्स को अटैच करना है तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट जो पॉसिबल वे है वो कौन सा है। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 या 4 कंप्यूटर्स हैं इनको हमने आपस में अटैच करना है तो इसके लिए जो फर्स्ट स्कीम ये हो सकती है कि एक हमारे पास सेंट्रल वायर हो, सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इसके साथ अटैच करते जाएँ। अब अगर हमने इस कंप्यूटर को करना है ये कर दें, नया कंप्यूटर अटैच करना चाहते हैं तो हम जो है वो यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि जो ही अगर हमने नया कंप्यूटर अटैच करना है तो ये बड़ा आसान काम है कि हम एक इसको जो है वो सेंट्रल वायर के थ्रू कनेक्ट करवा दें। अब इसमें हमारी कॉस्ट भी थोड़ी आती है क्योंकि सेंट्रल एक वायर होती है जिसके ऊपर हमारा डाटा ट्रैवल करता है, लेकिन इसके फिर कुछ ड्रॉबैक भी होंगे। ड्रॉबैक फॉर एग्जांपल ये होंगे कि अगर हमारे पास ये जो केबल है ये किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो हमारा नेटवर्क जो है वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से इस पे अगर हम नई डिवाइसेस को अटैच करते जाएं तो एक ख़ास नंबर तक डिवाइसेस को हम अटैच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डिवाइसेस को हम अटैच नहीं कर सकते। ये जो सेंट्रल हमारे पास ये जो केबल है इसको हम कहते हैं कि ये बैकबोन है कि अगर ये हमारी काम करना छोड़ गई तो हमारा जो ओवरऑल नेटवर्क है वो काम नहीं करेगा। तो बस टोपोलॉजीज़ के अंदर हम कहते हैं कि हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं ये कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू अटैच होती हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इसको हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया है। ये जो वायर हमें नज़र आ रही है ये हमारे पास जो है कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया है। अब इसके एंड के ऊपर जो है वो टर्मिनेटर दिए गए होते हैं। टर्मिनेटर इसलिए दिए गए होते हैं कि जब इस पे सिग्नल ट्रैवल करता है तो हो सकता है इस एंड पे ऊपर पहुंच के सिग्नल जो है वो बाउंस बैक हो। जब सिग्नल इससे बाउंस बैक होता है तो इससे डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, इससे हमारा जो डाटा है उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। इसलिए जो भी सिग्नल यहाँ तक पहुँचता है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो टर्मिनेटर का काम ये है कि जब सिग्नल यहाँ पे पहुँचे तो उसको ऑब्जर्व कर लें। अब इसमें एक सेंट्रल केबल है, इस केबल को हम जो है बैकबोन कहते हैं और ये वाली जो केबल है इसको ही हम बस कहते हैं। ये वाली जो मेजर केबल है ये जो हमें सेंटर के अंदर नज़र आ रही है ये हमारे पास बस है। बाकी सारे कंप्यूटर जो हैं थ्रू एक और वायर हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं और उससे अपने कंप्यूटर या डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। अब ये जो कोई भी जो डिवाइस जब कंप्यूटर के ऊपर अटैच करते हैं, जैसे ये प्रिंटर है, ये लैपटॉप है हमारे पास, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो इसको बजाय डिवाइस का नाम लेने के लिए हम इसका जनरल नाम रख लेते हैं और इसका जनरल नाम जो है वो नोड है। तो कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के ऊपर अटैच होती है उसको जनरली हम जो है वो नोड कह सकते हैं। अब जब ये किसी भी नोड को हमने कनेक्ट करना है तो हम जो है वो इंटरफेस कनेक्टर के थ्रू इसको कनेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कनेक्टर लगेगा, उसके थ्रू हम इस डिवाइस को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बोथ एंड के ऊपर हमारे पास टर्मिनेटर्स हैं ताकि हमारा जो सिग्नल है इसको ऑब्जर्व कर लें, ये बाउंस बैक ना हो। बस टोपोलॉजी जो जनरली यूज़ करते हैं हम कहते हैं स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा डिवाइसेस लगाएंगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो है वो एफिशिएंट कम्युनिकेशन नहीं होगी।
अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जिस भी कंप्यूटर ने, फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है तो सबसे पहले ये लिसन करेगा कि कोई और डिवाइस जो है वो सेंड तो नहीं कर रही। जब ये डाटा सेंड करेगी तो सारी डिवाइसेस उस डाटे को रिसीव करेंगी, फिर जिसके लिए इंटेंडेड होगा वो डिवाइस जो है वो उसको प्रोसेस करेगी, बाकी सारी डिवाइसेस उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगी। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, ये मैसेज सेंड करना चाहता है और ये जो बी कंप्यूटर है इस मैसेज को रिसीव करना चाहता है। सबसे पहले जो है ये वाली जो ए हमारे पास डिवाइस है, ये जब डाटे को सेंड करती है तो सेंड करने से पहले नेटवर्क के ऊपर देखती है कि कोई और डिवाइस ट्रांसमिट तो नहीं कर रही। अगर कोई और ट्रांसमिट कर रही हो तो फिर ये ट्रांसमिट नहीं करेगी, अगर कोई और नहीं कर रही तो ये ट्रांसमिट करती है। ये मैसेज जो है जो डाटा है ये सारे कंप्यूटर या नोड्स को रिसीव होता है कि सारी नोड्स जो हैं इस मैसेज को रिसीव करती हैं। लेकिन हमारे पास जो डिवाइस फॉर एग्जाम्पल बी है, जब इसको मैसेज मिलता है तो ये मैसेज इसी के लिए है, बाकी किसी और डिवाइस के लिए नहीं है। अब इसमें देख सकते हैं आप, एक ड्रॉबैक ये है कि जब तक हमें ये मैसेज जो है वो इस डिवाइस को नहीं मिलता या पूरा मैसेज को नहीं मिल जाता, कोई और डिवाइस जो है वो इसके ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर सकती। इसके जो बेनिफिट के अंदर हमें ये बात थी कि हमें एक सेंटर वायर की ज़रूरत है। ये वायर जो है वो हमें जनरली इंस्टॉल करने या ये नेटवर्क बनाना आसान होता है, लेकिन ड्रॉबैक के अंदर ये है कि अगर हमारी ये बैकबोन किसी वजह से ख़राब हो गई या हमारे पास जो है एक डिवाइस जब ट्रांसमिशन कर रही होती है तो बाकी सारे डिवाइसेस को लिसन करना पड़ता है। तो ये इसका जनरल जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल है। ये सारी बातें जो है स्लाइड्स के अंदर लिखी हुई हैं कि सेंडर कंप्यूटर ने जब जो है मैसेज सेंड करना है तो उसने देखना है कि मीडिया जो है कोई और यूज़ तो नहीं कर रहा। अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो वो वेट करेगा, अगर कोई और नहीं कर रहा है तो फिर जो है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर को अपना डाटा जो है वो सेंड करेगी। अब जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है जब मैसेज के साथ उसको अपना एड्रेस जो मिलता है तो उसको प्रोसेस करती है, बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इस मैसेज को प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये हम कहते हैं जितनी भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं वो चेक करेंगे कि मैसेज के साथ क्या उनका एड्रेस अटैच है कि नहीं है। अगर अटैच्ड है तो वो उसको प्रोसेस करेंगी, मीन इसको एक्सेप्ट कर लेंगी मैसेज को, अदरवाइज जो है इसको नेक्स्ट को फॉरवर्ड कर देंगी या उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगी, क्योंकि सारी डिवाइसेज जो हैं वो उसको लिसन कर रही होती हैं। अब जब डेस्टिनेशन जो है उसको जब हमारा मैसेज पहुंचता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, अदरवाइज जो है हमारे पास बाकी डिवाइसेस को रिजेक्ट कर देंगी या डिस्कार्ड कर देंगे। आसानी ये है कि हमें बड़ा सिंपल डिज़ाइन है, इसको इंस्टॉल करना भी हमें और मेंटेन करना भी इजी है, लेस एक्सपेंसिव है कि इसके अंदर एक ही सेंटर वायर यूज़ हो रही है। किसी भी चीज़ को ऐड करना और रिमूव करना इन द नेटवर्क जो है वो बड़ा आसान है कि बाकी सारा नेटवर्क जो है उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि अगर जो है किसी वजह से हमारी बैकबोन ख़राब होगी तो इससे हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा, मेन बाकी सारे डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये था कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस को हम अटैच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डिवाइसेस को हम अटैच नहीं कर सकते। सेकंड टोपोलॉजी हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा कि एक डिवाइस जो होगी वो सेंट्रलाइज डिवाइस होगी, बाकी सारे कंप्यूटर जो हैं इसके साथ अटैच्ड होंगे कि अगर फर्स्ट कंप्यूटर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, ये सारे कंप्यूटर जो हैं इस सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच्ड हैं। अब हमें जितनी भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है या हमारे नेटवर्क को जो मैनेज कर रही है ये सेंट्रल एक डिवाइस होगी। तो इस डिज़ाइन को हम कहते हैं ये हमारे पास स्टार है। ये जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर भी कि एक सेंट्रल डिवाइस है, इस डिवाइस को हम कहते हैं ये हब है, या हमारे पास ये जो है वो स्विच भी हो सकती है। बाकी सारे कंप्यूटर इस पर अटैच हैं, जहाँ पर अटैच हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ये पोर्ट है। फिर इस पर जब हमने अटैचमेंट करनी है तो हम कम्युनिकेशन मीडिया को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो वायर यूज़ होती है उसको हम कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो UTP केबल है बेसिकली, ये आम मार्केट से अवेलेबल होती है, तो इसके थ्रू हम जो है कंप्यूटर को अटैच कर लेते हैं टू द नेटवर्क। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास यूज़ हो रही है, जो टोपोलॉजी यूज़ होती है, इसको हम कहते हैं ये स्टार टोपोलॉजी है। इसमें बेसिकली नया कंप्यूटर ऐड करना बड़ा आसान है कि एक नई डिवाइस लेंगे, एक केबल लेंगे, केबल को इस पोर्ट के अंदर हम जो है वो पुट इन कर देंगे या प्लग इन कर देंगे, तो इससे हमारी जो डिवाइस है वो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करना शुरू कर देगी। तो इसमें जितनी भी चीज़ें कंट्रोल करनी है ये सेंट्रल डिवाइस ने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। ये जो हब है या स्विच है इसने इसको कंट्रोल करना है। अब इसकी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर जो है जितने भी कंप्यूटर ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है थ्रू सेंट्रल जो है हब है हमारी, इसके थ्रू कम्युनिकेशन होनी है। आपने जब भी फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर ने मैसेज सेंड करना है और ये हमारे पास ए कंप्यूटर है और ये वाला बी कंप्यूटर है, इसको सेंड करना है, तो ए कंप्यूटर ने मैसेज फॉरवर्ड कर देना है टू द हब। हब ने सारी पोर्ट्स के ऊपर के सारे कंप्यूटर को मैसेज आएगा
लेकिन उसमें से चूँकि उस मैसेज के साथ बी का एड्रेस अटैच है, इसलिए बी कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, बाकी सारे डिवाइसेस जो हैं इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये इसका जनरल जो हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये कैसे काम करती है। इसका हमें बेनिफिट्स क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। बेनिफिट के अंदर है बड़ी आसान है इसको लगाना। इसके अलावा हमारे पास जब हम नई डिवाइस को अटैच करते हैं तो हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि हम बड़ी आसानी से नई डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। इसमें एक और भी बेनिफिट है कि अगर कोई इनमें से कंप्यूटर हमारा ख़राब हो जाता है तो बाकी नेटवर्क जो है इससे अफेक्टेड नहीं होगा। इसी तरह अगर हमने किसी डिवाइस को रिमूव करना है तो वो भी बड़ा आसान है। तो इसका जनरल यूज़ जो है ये स्मॉल और लार्ज जो नेटवर्क है इनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जब हम इसके ड्रॉबैक को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ये है कि जब अगर हमारे पास ये हाफ फेल होगी तो हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो बैठ जाएगा। इसके अलावा चूँकि हमें हर दफ़ा नई एक वायर अटैच करनी पड़ती है तो इससे हमारा जो केबल के जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ होते हैं और इससे हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो इसका ड्रॉबैक कंसीडर ये किया जाता है कि अगर सेंट्रल जो हब फेल हो जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क जो है ये काम नहीं करेगा। इसके बाद जो टोपोलॉजी है या कंप्यूटर को कैसे अटैच कर सकते हैं तो हम जो है वो एक सर्कल के अंदर कर सकते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर, फिर हमारे पास सेकंड कंप्यूटर है, फिर हमारे पास जो है थर्ड कंप्यूटर है। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं जो हमें इन द फॉर्म ऑफ रिंग नज़र आएंगे। तो ये डायग्राम के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच कर दिएगा। अब इसके अंदर हम ये देखें कि जो इस कंप्यूटर ने फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन करनी है तो डाटा नेक्स्ट को फॉरवर्ड करेगा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट को करेगा, फिर जो है वो नेक्स्ट को करेगा। अब इसमें अगर हमने नया कंप्यूटर अटैच करना है तो उसके लिए हमारा नेटवर्क जो है पहले हमें उसको ऑफ करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर हम जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसका जो जनरल वर्किंग प्रिंसिपल है तो इसके अंदर हम कहते हैं जिस भी फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, अब कौन सा कंप्यूटर एक टाइम के ऊपर ट्रांसमिशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास के अंदर 10 लोग बैठे हैं तो उनमें से कौन जो है फर्स्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, तो हम कहते हैं जिसके पास टोकन होगा कि फॉर एग्जाम्पल इस कंप्यूटर के पास टोकन है तो ये जो है कम्युनिकेशन बाकी सबके साथ कर सकता है। जब ये अपनी कम्युनिकेशन कर लेगा तो ये टोकन जो है ये नेक्स्ट कंप्यूटर को फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट कंप्यूटर है ये जिस भी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है उसको सेंड कर सकेगा। तो ये जो टोकन जिस कंप्यूटर के पास होगा वही जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकेगा। बाकी सारे कंप्यूटर जो हैं वो उस टाइम पे मैसेजेस को लिसन करेंगे। अगर तो उस कंप्यूटर के लिए मैसेज होगा नेक्स्ट के लिए तो उसको प्रोसेस करेगा, नहीं तो नेक्स्ट जो कंप्यूटर है उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। इस तरह हमारे पास जो मैसेज है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो इसके अंदर मेजर जो रोल है ये टोकन का हमारे पास है, इसको इसलिए हम कहते हैं ये टोकन पासिंग जो है हमारे पास टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी के बेनिफिट क्या हैं कि इसके अंदर चूँकि हमारे पास वायर्स कम लगती हैं, कोई डिवाइस भी एक्स्ट्रा अटैच नहीं करनी पड़ती, इसलिए लेस एक्सपेंसिव है। इसके अलावा इंस्टॉल करनी और मेंटेन करनी भी आसान है। सारे कंप्यूटर जो हैं इनके राइट्स बराबर हैं, कोई जो है हमारे पास वो सर्वर नहीं है, कोई हमारे पास एज ए क्लाइंट एक्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा हमारे पास ये जो है इसके अंदर हर दफ़ा जो कंप्यूटर है जो जब उसका मैसेज रिसीव होता है तो उस मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म के अंदर से मेन अगर इसके जो सिग्नल्स हैं उसका लेवल कम हुआ होता है उसको दोबारा से रीजनरेट करता है। रीजनरेट का मतलब ये होता है कि या रिफ्रेश का मतलब ये होता है कि अगर हमारे सिग्नल जो हैं वीक हुए हैं तो उसको दोबारा उसकी जो स्ट्रेंथ है उनको इंक्रीज़ कर देते हैं या उसके लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि वो नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल कर सके। इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई भी नेटवर्क जो है हमारा ख़राब हो गया, नेटवर्क के अंदर कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो इस केस के अंदर पूरा नेटवर्क जो है वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हमने किसी नए कंप्यूटर को अटैच करना है तो हमें अपना जो पूरा नेटवर्क है इसको ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट टोपोलॉजीज आर ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजीज हम कहते हैं दो टोपोलॉजी का कम्बिनेशन है। इसमें आपको एक सेंट्रल बस भी नज़र आ रही है और इसके अलावा हमें जो है एक हब के साथ भी नेटवर्क अटैच नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये दोनों जो हमारे पास है इनका मजमू है कि स्टार और बस टोपोलॉजी का मजमू है। हर एक जो नेटवर्क है इसको हम कहते हैं ये सेगमेंट है। ये सेगमेंट जो है आपस के अंदर ये स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन जितने भी हमारे पास सेगमेंट है आपस की जो इनकी अटैचमेंट है कि एक सेगमेंट के दूसरे के साथ ये बस के थ्रू है। तो विद इन हम जो है एक सेगमेंट के अंदर जो है हब को यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंट सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए बस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर दोनों फ्लेवर्स हैं हमारे पास के बस टोपोलॉजीज भी है और स्टार टोपोलॉजीज भी है। हब से हम ये कर सकते हैं कि नया कंप्यूटर अटैच करना हमें बड़ा आसान है कि अगर नया कंप्यूटर अटैच करना है तो हब से कनेक्शन लेकर अटैच कर लें। जबकि जनरल अगर आपस के अंदर कम्युनिकेशन की करवानी है कि एक नेटवर्क की दूसरे के साथ होनी है या एक सेगमेंट की दूसरे के साथ होनी है तो उसके लिए हम जो है वो बस को यूज़ करते हैं। इसमें हमें एक बेनिफिट ये भी है कि अगर किसी वजह से ये हब ख़राब होती है तो इससे पूरा हमारा नेटवर्क जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो अफेक्ट होएगा। तो यही हमारे पास है कि इसकी जनरल एग्जांपल जो है जैसे हमारे पास केबल टीवी है कि घरों के अंदर हमारे केबल आ रही है तो वो इस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं कि डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वो कनेक्टेड हैं थ्रू द बस, और एक जो सिटी है उसके अंदर हमारे पास जो है वो हब है, हब से जो है वो डिफरेंट कनेक्शन हमारे पास आ रहे हैं।
तो इसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि नई डिवाइसेस को हम बड़ी आसानी से अटैच कर सकते हैं। लास्ट टोपोलॉजी हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर हम ये करते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं या तो हम क्या करेंगे, हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच कर देंगे। इसीलिए हम इसको मैश कहते हैं। मैश हम कहते हैं कि एक जाल नुमा है कि हर एक जो कंप्यूटर है वो दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। अब इससे हमें नुकसान ये हुआ कि हमें बहुत सारी जो केबल्स हैं, इससे हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है कि बहुत सारी जो एक नए कंप्यूटर को जब अटैच करना है तो उसको सारे कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ेगा। अगर हमने इसको अटैच करना है तो जितने भी कंप्यूटर एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है सबके साथ हमें वायर के थ्रू अटैच करना पड़ेगा। लेकिन इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो स्पीड है वो फास्ट होती है। इसके अलावा अगर एक कंप्यूटर जो है हमारा फेल होता है तो इससे बाकी पूरा नेटवर्क जो है वो अफेक्ट नहीं होता। तो जनरल हम कहते हैं कि जिसके अंदर डायरेक्टली हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे से अटैच करते हैं, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड अ मैश टोपोलॉजी। इसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है, बल्कि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड है। अब इसके अंदर नए कंप्यूटर को अटैच करने के लिए हमें ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत होती है। मैश टोपोलॉजीज़ के हमें बेनिफिट क्या हैं और हमें ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो पहले हम इसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो है मल्टीपल रोड्स अवेलेबल हैं कि अगर इस कंप्यूटर ने ट्रांसमिट करना है किसी और कंप्यूटर को, बहुत सारे पाथ अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को करना है डायरेक्टली भी जा सकता है, वाया दिस कंप्यूटर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसके अलावा वाया अदर कंप्यूटर भी हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास पाथ अवेलेबल है। अब इसके अलावा अगर हमारा नेटवर्क का जो लोड है वो ज़्यादा होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स में आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो हम वो डायरेक्टली कर सकते हैं। इससे हमारी प्राइवेसी भी रहती है और सिक्योरिटी भी रहती है। और अगर कोई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का लिंक ख़राब हो तो उसको बड़ी आसानी से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। उसको हम बड़ी जल्दी से मेंटेन कर सकते हैं, दोबारा से उसकी मेंटेनेंस करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इससे हमारे पास ये हुआ कि जो ही नई डिवाइस अटैच करेंगे तो उससे हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा हमें केबलिंग की ज़रूरत होगी। इससे हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा इतनी सारी वायर्स को इंस्टॉल करना और इनको कन्फिगर करना भी हमारे पास एक जो है वो चैलेंजिंग टास्क है।